नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 सितंबर 2020 भुवन भास्कर अपनी वर्तमान स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और रात्रि 7:30 पर। सूर्य कौन है? ये सूर्य आत्मा है। ये सूर्य जगत आत्मा, पिता है। ये सूर्य तेज है। ये सूर्य मान सम्मान है। ये सूर्य जीवन काल में जहां भी सम्मान है, नाम है, तेज है, वहां सभी जगह है सूर्य। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां उच्च सफलता है, वहां है सूर्य। ये सूर्य जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को जगह जहां चाहिए हर जगह जातक को सम्मान मिलने लगता है। और जब जन्म कुंडली में ये सूर्य कमजोर होते हैं तो जातक को समाज में अपमान प्राप्त होता है, वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसका कि वो हकदार है। सूर्य के कमजोर होने से आत्मविश्वास में कमी का आना, पिता के साथ संबंधों में कमी का होना, पिता को कष्ट प्राप्त होना, नेत्रजन्य तकलीफें शुरू हो जाती हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, यह गोचर मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अब अगर आप अपने जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम से, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 2020 की सायंकाल तक के लिए सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो नीचाभिलाषी होते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ क्या उपाय करना चाहिए, कौन से उपाय से फायदा मिलेगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अब आपके जितने भी छिपे हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विरोधी हैं, उनके लिए यह खतरे की घंटी है। उन सबके लिए अब समस्या उत्पन्न होने वाली है। अपने विरोधियों पर आप पूरी तरह से विजय प्राप्त करने वाले हैं। ये वो काल होगा, ये वो समय होगा जहां आपके विरोधी भी आपसे भागते नजर आएंगे। कोई कोर्ट केस या कोई परेशानी, वाद विवाद चल रहा है तो या तो वो समाप्त हो जाए या उसका अनुकूल परिणाम आ जाए, या जैसे भी हो वहां पर आपकी विजय होने वाली है। सूर्य देखा जाए तो पंचमपति होकर के आपकी राशि से षष्ठम में गोचर कर रहे हैं। वाणी ओजपूर्ण, दूसरों पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य में परेशानी होगी, हड्डियों में दर्द से अगर परेशान रहते हैं बढ़ जाएगा। आंखों से संबंधित परेशानी, जिनको बाल झड़ने की शिकायत है, वो समस्या बढ़ेगी। पित्तजन्य रोगों के कारण परेशानी बढ़ सकती है। पेट में जलन होने लगना इत्यादि परेशानियां होगी। खान पान का सुधार और विशेषकर समय के साथ खान पान करना, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो परेशानी बढ़ेगी। किसी को उधार नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने वाले हैं तो अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लीजिए। और आप व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कोई डॉक्यूमेंट साइन बिना पढ़े मत करिएगा, बिना कायदे से जांचे मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर किसी और से जांच करवा लीजिए। और किसी भी तरह की समस्या से बचना है तो क्या करें, सोच समझ करके आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, फिर देखिए कोई समस्या आपको नहीं होगी। वो लोग जो विद्यार्थी हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। तो सेहत अगर आपने अपना संभाल लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पिता का सम्मान करिए, मैं तो यही उपाय कराता हूं। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि को, वृषभ के लिए देखा जाए तो सूर्य
सुखेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। बढ़िया है, अत्यंत शुभ कहा जाएगा इस गोचर को। लेकिन परेशानी यहां भी है। कैसी परेशानी? तो सेहत में, पेट में जलन की शिकायत होने लगना। हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, किसी भी तरह के अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय यह बेहद अनुकूल है। किसी तरह की सिद्धि इत्यादि करना चाहते हैं, कोई गुरु, किसी तरह के गुरु की तलाश में थे तो यह तलाश समाप्त हो जाए, गुरु आपको प्राप्त हो जाए। आध्यात्म के मार्ग में अगर अग्रसर थे तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होने वाला है। सदैव की भांति कहूंगा, गर्भवती महिलाएं, विशेषकर अगर आप वृषभ राशि की हैं तो जरा सावधान रहिएगा। सावधानी बेहद जरूरी है, विशेषकर अगर गर्भ का यह प्रारंभिक दौर है। और जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए निश्चित समय पर जाकर के डॉक्टर से जांच करा लेना, उनके दिशा निर्देश में काम करना, उनके दिशा निर्देश का पालन करना आपके लिए जरूरी है, यह आपके हित में होगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर बेहद अच्छा होने वाला है। लाभ की स्थिति बनी हुई है और कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने वाले हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक स्थिति ही दिखाई पड़ रही है। पंचम भाव में है, सो संतान की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। एक और बात आपको बता दूं कि प्रेम संबंध में थोड़ी तू मैं हो सकती है, आपको संभालना होगा। हालांकि दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी, कहीं कोई चिंता नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भुवन भास्कर को अर्घ्य, पिता का सम्मान, इससे आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति, जो भी समस्या आ सकती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मिथुन की अगर हम बात कर लें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं, घर में कलह का वातावरण हो सकता है, कार्यवशात घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, यात्रा छोटी मोटी करनी पड़ सकती है। तो वहीं आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत बढ़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाला है। एक बात आपको बता दूं कि माता पिता की कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है वो गलत बता रहे हो, आपको ऐसा लगता है, तब भी उनकी बात को सीधा सीधा मत काटिए, उनकी बातों पर एक बार विचार करिए। और दूर यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके विचार करिए। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह गोचर अनुकूल बना हुआ है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो सफलता, और प्रॉपर्टी में काम करते हैं तो सफलता, आशानुकूल ही सफलता मिलने वाली है। खरीदना चाहते हैं तो, बेचना चाहते हैं तो लाभ होगा। लीवर से संबंधित कुछ परेशानी, समस्या, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा। और फिर से दोहरा दूं, माता पिता अगर वृद्ध हैं तो उनकी सेहत का तो ख्याल रखना ही है, उनकी कही बातों को मानने का भी प्रयत्न करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना और माता पिता का सम्मान करना, बस इतना ही करिए। और एक बात का ख्याल रखिए कि घर का माहौल खराब न हो। यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है। जैसी स्थिति आप नौकरी में चाहते थे वो वैसी ही होने जा रही है, तो नौकरी में कोई दिक्कत है नहीं, फिर बाकी कैसी चिंता। कर्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर कहां पर होने जा रहा है, तो यह आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों का आप सहयोग करिए, हो उनको भी आपसे लाभ की अपेक्षा है, लाभ होने दीजिए। चाहे वो आपके मित्र हों, आपके अधिकारी वर्ग हों, आपको भी सबसे सहयोग प्राप्त होगा और वक्त आने पर उनका सहयोग आप करिए। नए मित्र बनेंगे इस गोचर काल के दौरान, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं जिन पर काम करके बड़ा धन लाभ होने वाला है। अगर जन्म कुंडली की स्थिति बेहतर है, आपकी ग्रह स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, तो आपको सभी प्रकार से सफलता मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूं कि कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु कहीं कोई चिंता नहीं, मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो सभी मामले में सफलता आपको मिलने वाली है। एक बात और, काम करना बेहद जरूरी है, पर काम करने में अपनी सेहत का ख्याल ना रखना यह ठीक नहीं है। इसके चलते आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इससे बचना होगा। समय समय पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कार्य करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे, तो जरूरत पड़ने पर अवकाश अवश्य लीजिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए। माता पिता का सम्मान करते रहना है। और छोटे भाई बहनों को आपसे कैसे फायदा मिले, जब आप किसी को फायदा देते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सामने वाले का भाग्य कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, भाग्य का साथ आपको मिल जाता है, सामने वाले का भाग्य का साथ आपको मिल जाता है। तो अगर छोटे भाई बहनों को आपसे फायदा मिलेगा तो उनके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, उससे आप और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे उनको कैसे लाभ मिले, इस पर अवश्य विचार करिए। और बाकी जो उपाय बताया, भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है। माता पिता का सम्मान, पिता का सम्मान अवश्य करिए, लाभ रहेगा।
सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो आपकी राशि से आपके राशिपति हैं और राशिपति होकर के द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल है। कैसे भविष्य में आप और अधिक अर्थ संचय कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कैसे अर्थ संचय कर सकते हैं, इसके लिए गोचर अनुकूल बना हुआ है, आपको जरूर करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कुटुंब के को लेकर के अगर मन में कोई दुविधा है तो उस दुविधा को दूर करने का प्रयत्न करिए। भुवन भास्कर की आराधना करिए और कुटुंबी जनों के साथ मिल करके परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी थोड़ी कड़वी परंतु ओजपूर्ण होने वाली है। लाभ भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, तो वहीं कुछ लोग आपकी बदनामी भी करने पर तुले रहेंगे। डरिएगा मत। नुकसान अगर किसी चीज से होगा तो वह आपके खान पान के कारण। तो सभी के साथ बैठकर मांसाहार और मद्यपान करने की अगर बुरी लत है, विशेषकर मद्यपान, तो बदनामी भी आप अवश्य अपनी करा लेंगे। तो मतलब अकेले बैठ के पीना है नहीं, आप मद्यपान और मांसाहार इनसे दूरी बनाइए। आंखों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का अगर सामना कर रहे थे तो परेशानी बढ़ेगी, और अगर नहीं थी तो सावधानी रखिए, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। क्या करना है? भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, पिता का सम्मान करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते रहें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात कर लें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है तो भाग्यवर्धक, भाग्य देने वाला है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। परंतु कब? यह आपके लिए भाग्यवर्धक तब होगा जब आप अपनी योग्यताओं का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का भली भांति पूरी तरह से विचार करके, समय का सदुपयोग करते हुए, समय के साथ चलते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर काम करते हैं तब। अपने विचारों पर आपको भरोसा होना चाहिए। आशावादी बनते हुए किसी भी तरह की नकारात्मक विचारधारा को अपने पास फटकने भी मत दीजिए। समय का लाभ उठाइए। एक बार यह समय हाथ से निकल जाता है फिर वापस नहीं आता। सो समय को साथ लेते हुए और तब काम करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए बढ़िया है, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। पिता की ओर से अनुकूल सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन में, यश में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। हालांकि दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी तूतू मैमे इत्यादि हो सकती है, पर फिर भी बता दूं कि अगर इस गोचर काल के दौरान कहीं परेशानी आपको होती है तो उस परेशानी में बड़ी जिम्मेवारी आपके अहंकार का होगा। अपने अहंकार की पुष्टि मत करिए, अहंकार को जरा अपने आप से दूर करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। बेफिजूल का दिखावा, इससे बचिए। व्यर्थ के दिखावे से आपको नुकसान अवश्य होगा, तो इससे आप बच जाइए। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना। बहुत देर तक सोने की बुरी लत है, इससे बचिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और पिता का सम्मान तो करते रहना है, इससे तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तुला की बात अगर कर लें तो तुला राशि के जातकों के लिए गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं लाभेश और जाकर के व्यय में गोचर करेंगे। सूर्य आपकी राशि से लाभेश होते हैं, व्यय में जाकर के गोचर करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद तो नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर, मान सम्मान पर, आपके कार्य पर बुरा प्रभाव पड़े। स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है, कार्यस्थल पर, कार्य पर भी, मान सम्मान पर, हर जगह बुरा प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो आपको बेहद सावधान रहना है, सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। वैसे तो आप एक बहुत ही बेहतर इंसान हैं, परंतु सबका साथ लेकर के चलते हुए, वाणी पर नियंत्रण करके बातचीत अगर करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा से आपको बचना चाहिए। यात्रा आपके लिए बेहद परेशानी का कारण लेकर के आ सकती है। यात्रा से परेशानी होगी, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, सावधान रहना है। क्या करें? गायत्री मंत्र का जप आपके लिए फायदेमंद होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना, यही उत्तम उपाय है आपके लिए। यह करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पिता का सम्मान करना मत भूलिएगा, पिता का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। वृश्चिक की अगर हम बात कर लें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। बढ़िया है, चाहे वो आपको लाभ हो, आपके जीवन साथी को लाभ हो, अर्थ लाभ होगा।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको मजबूत बनाने वाला है। व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं, संभावना है। मित्रों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखना होगा, व्यवहार बढ़िया बना करके रखिए। कार्यस्थल पर बॉस का सम्मान करिए, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उन्हें मानिए। मिला जुला करके यह गोचर आपको सभी प्रकार से अनुकूलता देने वाला है। जीवन साथी की बात को अगर आप मानते हैं, माता पिता की बात, विशेषकर पिता की बात अगर आप मानते हैं, तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, लाभदायी होगा और सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। क्या करना है आपको? भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और पिता का सम्मान करते रहिए। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखना है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम संबंध में मतभेद की संभावना है, प्रेम संबंध में मतभेद हो सकता है, घबराइएगा मत, सब ठीक हो जाएगा। और अगर हम बात धनु राशि की कर लें तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है? कहीं से भी किसी भी तरफ से नकारात्मकता, निराशा या यह सोचना कि मेरा कुछ नहीं होगा, नुकसान केवल इससे है। जीत हासिल करनी है अपनी विचारधाराओं पर, अपने बारे में केवल अच्छा सोचिए, निराशा को अपने आप से दूर कर दीजिए। नौकरी नहीं है, घबराइए मत, प्रयत्न तो करना शुरू करिए, जरूर मिलेगी सफलता। अच्छा, प्रयत्न कर रहे थे तब भी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, लगे तो हुए हैं। कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं पूरे मनोयोग के साथ लगा हुआ हूं। समय के साथ चलिए, औरों को भी परेशानी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानी आ रही है तो बस ये अवधि समाप्त होगी। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अधिकारी और की ओर से आप संभावना है कि कुछ लाभ भी मिले, सहयोग भी मिले। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो पूर्ण होने वाली हैं, अनुकूल रहने वाला है यह गोचर। सभी दिशा में प्रगति की संभावना है, अतः नौकरी की तलाश तेज कर दीजिए। अगर कुछ नहीं तो छोटा मोटा कहीं व्यापार, और कुछ नहीं तो किसी के साथ व्यापार, प्रयास जारी रखना है। कोई भी संभावना बाकी नहीं रहनी चाहिए। कोई कोर्ट केस है या किसी भी तरह का मसला, परेशानी, उससे मुक्ति पाने का आपको प्रयत्न करना है। आप जब प्रयत्न करेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो सफलता भी आपकी ओर आगे आ जाएगी और संभावना बढ़ेगी इस बात की कि आपको जल्द ही सफलता मिल जाए। तो बस इतना ही करिए और धैर्य बना करके रखिए। क्या उपाय करना चाहिए? भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और घर के करीब किसी मंदिर में जाकर के गुड़ का दान कर दीजिएगा। मकर की बात कर लें तो मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य लेकर के आ रहा है। सभी प्रकार से बढ़िया है यह गोचर। हालांकि 7.5 की प्रथम ढैया पर फिर भी बढ़िया है। केवल अपने लिए ही नहीं, केवल आपके लिए नहीं, वरन आपके संतान के लिए भी यह गोचर भाग्यवर्धक है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि, संतान को कोई बड़ी सफलता, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं तो कोई बड़ी सफलता, नौकरी पेशा हैं तो आपके नाम को आगे किया जा सकता है किसी सम्मान के लिए, पदोन्नति प्राप्त होने वाली है। तो वहीं परिवार के मध्य भी शुभ कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी प्रकार के धर्म कार्य से जुड़े ना या धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन होना या इसका हिस्सा बनना, यह तय दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो सब तरफ से दिन बढ़िया है। जब धर्म से जुड़े चल रहे हैं आप तो बढ़िया ही होगा। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छी तरफ से आगे बढ़ेंगे आप। सभी तरह से यह गोचर आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 माह का समय आपको सहयोग देने के लिए आया है। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए और भुवन भास्कर की आराधना करिए। यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल प्रतीत हो रहा है, अनुकूल ही रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा, लाभ मिलेगा। कुंभ की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। परेशानी दिखाई पड़ रही है, अचानक परेशानी आ सकती है। पारिवारिक स्तर पर भी देखा जाए तो मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसको लेकर के आप परेशान हो जाएं। देखिए, जरूरत पड़े तो अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, जरूरत पड़ने पर अपने आचरण में बदलाव लाइए, खान पान में बदलाव लाइए, समय का ख्याल रखिए, घर को समय दीजिए। प्रतिकूल समय से बचना चाहते हैं, समस्या से बचना चाहते हैं तो एक बात तय जानिए, समय के साथ अगर चलेंगे, समय के साथ रहेंगे तो परेशानियों से बच जाएंगे। धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, अच्छा रहेगा। जीवन साथी की बात को मानिए। माता पिता की सेहत का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरत करके रखिएगा और ससुराल पक्ष से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भुवन भास्कर को अर्घ्य
और पिता का सम्मान आपके लिए फायदेमंद होगा। गुड़ का दान जाकर के मंदिर में करिए, इससे भी आपको बेहद लाभ होगा। और बात हम राशियों के क्रम में आखिरी राशि मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कुछ तो परेशानी आपको है, सावधान रहिए। यह दांपत्य जीवन पर असर डालने वाला है गोचर। जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां मतभेद की संभावना है, वही मनस्य उत्पन्न हो सकता है, महत्वाकांक्षाएं टकरा सकती हैं, जरा जरा सी बात पर आपको क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो इसके चलते परेशानी होगी। संबंधों को संभाल करके चलिए, रिश्तों को बचा करके चलिए, चाहे वो व्यापारिक रिश्ता हो, दांपत्य जीवन हो, आपको सब बचा करके चलना है। अगर ये नहीं संभाला तो परेशानी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अहंकार पर नियंत्रण रखना है। अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा परेशानी है। सेहत से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी की सेहत में भी परेशानी, हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। आपको भी सेहत में परेशानी होगी तो बच करके रहिए। ये 1 माह का समय है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करिए, आप पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और बहते जल में थोड़ा गुड़ जाकर के प्रवाहित कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। बस और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बॉस से बेवजह मतभेद करना, या यूं समझ लीजिए कि बॉस के खिलाफ कुछ चुगली करना, इससे बचिए, ये आपको मुश्किल में डालेगा। तो इतनी सी सावधानी की आवश्यकता है, बाकी कोई चिंता नहीं, यह गोचर शांति से कट जाएगा, घबराइएगा मत। उपाय बस जो कहा, गुड़ प्रवाहित करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पिता के सम्मान के साथ। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।